बेवर की नौकरशाही की विशेषताएं एवं विचार के बारे में हमने पिछले वीडियोस में संवाद किया था। आज के इस वीडियो में हम बेवर की नौकरशाही की आलोचना के बारे में बात करेंगे। बेवर की नौकरशाही की प्रमुख आलोचना यह है कि बेवर की नौकरशाही एक मशीनी मॉडल है, एक मैकेनिस्टिक थ्योरी इसको आलोचक कहते हैं। मैकेनिस्टिक थ्योरी का मतलब है कि बेवर ने मनुष्य को एक मशीन के रूप में समझकर अपने इस नौकरशाही सिद्धांत को दिया है। मनुष्य की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और उसकी मानवीय पृष्ठभूमि को नजरअंदाज किया है। और बेवर की नौकरशाही की आलोचना, जो सबसे बड़ी आलोचना वो की है, वो वेवलेन ने की है। वेवलेन और मर्टन बेवर की नौकरशाही के दो बहुत बड़े आलोचक हैं। वेवलेन बेवर की नौकरशाही को ट्रेंड इन कैपेसिटी, प्रशिक्षित अक्षमता के रूप में इसको मानते हैं। वेवलेन का कहना है कि बेवर की नौकरशाही इस तरीके से नौकरशाहों को इस नौकरशाही में प्रशिक्षित किया जाता है कि वो किसी तरह के इनोवेशन, क्रिएशन तथा उनके पहल की जो इनिशिएशन है, पहल है, उसकी क्षमता को कुंठित करते हैं और वो प्रशिक्षण उनके व्यक्तित्व के मनोविज्ञान का हिस्सा बन जाता है। नौकरशाह लकीर के फकीर बन जाते हैं। मर्टन ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक संकल्पना देते हैं। वह संकल्पना है डिमाइज ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का निधन, ब्यूरोक्रेसी की मृत्यु, नौकरशाही की मृत्यु। वो कहते हैं कि अगर समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव आएंगे, समाज में तकनीकी बदलाव आएंगे, समाज में कई तरह के बदलाव आएंगे, तो उन बदलावों को के अनुरूप नौकरशाही अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं होगी। ऐसी स्थिति में नौकरशाही मर जाएगी। ऐसी स्थिति में मर्टन तदर्थ संगठन, एडॉक ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना देते हैं कि उस स्थिति में तदर्थ संगठन बनेंगे जो बदलते हुए समाज के अनुरूप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। नौकरशाही की एक आलोचना रिक्स की भी है। रिक्स ने कहा है कि नौकरशाही को जब विकासशील देशों में बेवर के इस नौकरशाही प्रतिमान को लागू किया जाता है तो इसमें आनुभविक वैधता, एम्पिरिकल वैलिडिटी की कमी पाई जाती है। ये सारी आलोचनाएं बेवर की नौकरशाही के बारे में हैं। इन आलोचनाओं से अंशतः सहमत हुआ जा सकता है, पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता। अगर हम रिक्स की आलोचना के बारे में बात करें कि विकासशील देशों में नौकरशाही, बेवर की नौकरशाही सफल नहीं रही है, तो इस बारे में एक बात स्पष्ट है कि बेवर का नौकरशाही का प्रतिमान एक आदर्श प्रारूप है, एक आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, जो लीगल रैशनल अथॉरिटी, कानूनी तार्किक प्राधिकार के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये समस्या बेवर की ब्यूरोक्रेसी नहीं है। नौकरशाही को विकासशील देशों में ऐसी स्थिति में लागू किया गया जहां लीगल रैशनल अथॉरिटी नहीं है। और बेवर ने नौकरशाही के बारे में जिस तरह से कहा है कि नौकरशाही में पदसोपान पाया जाता है, नौकरशाही में भर्ती, चयन, प्रशिक्षण पाया जाता है, लेकिन अगर उस भर्ती, चयन, प्रशिक्षण में रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद या अन्य कोई गलत चीजें समावेशित हो जाती है, जिसका रिक्स ने अपने साला मॉडल में उल्लेख किया है, तो ये दोष बेवर की नौकरशाही का है, नौकरशाही का नहीं है। दोष बेवर की नौकरशाही के तत्वों को गलत तरीके से लागू करने का है। तो अतः बेवर की नौकरशाही के दोष के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। एक बात स्पष्ट है जो बेवर ने कही है कि बेवर कहते हैं कि जब समाज बड़ा हो जाता है, जहां धन अर्थव्यवस्था, मनी इकोनॉमी पाई जाती है, जहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, प्रजातांत्रिक संस्थाएं विकसित होती हैं,
जहां कैपिटल इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जहां रैशनलिज्म होता है, तार्किकवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में उस समाज को चलाने के लिए जो प्रशासन तंत्र की आवश्यकता होती है, वह प्रशासन तंत्र नौकरशाही होता है। वहां नौकरशाही की स्थापना अवश्यम भावी हो जाती है। वेबर का ऐसा मत है। तो वेबर की नौकरशाही खत्म नहीं हो सकती,